नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर थे उन्होंने अपना पद खुद छोड़ दिया है और वो दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बड़ा खेला आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे, तो आज उन्हीं के साथ खेला हो गया और उनके 3 विधायक बीजेपी के तरफ आ गए, नीतीश कुमार के खेमे में आकर बैठ गए हैं। तो बड़ा झटका लग रहा है यहां पर राजद को। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सदन जी फोन लाइन पर है। सदन जी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी विकास, अविश्वास प्रस्ताव से पहले कार्रवाई के लिए स्पीकर बदलने को लेकर सदन में वोटिंग की गई है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले बिहार विधानसभा की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने संभाल ली है। उसके बाद स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई हो गई है। और हम ये आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम लोग बड़े मैच के प्लेयर हैं, राजद की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि हम लोग खेल करेंगे तो बड़ा खेल करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हीं के साथ खेला हो गया है। क्योंकि कल जिस तरीके से देर रात तेजस्वी यादव के आवास पर रेड करने बिहार पुलिस पहुंची हुई थी, क्योंकि चेतन आनंद के जो आनंद मोहन के बड़े बेटे हैं चेतन आनंद, उनके घर से उनके जो अंशुमन आनंद जो है उनके भाई हैं चेतन आनंद को, उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि हमारा भाई जो है गुम हो गया है। इस तरीके का वो एफआईआर दर्ज करवाए थे। तो उसके बाद लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, चेतन आनंद उसी पाली में रहेंगे। लेकिन जब यहाँ विधानसभा में जब कार्रवाई जब शुरू हुई तो इसे विधानसभा में कार्रवाई जारी है। इसी बीच नीलम देवी जो कि अनंत सिंह के पत्नी है, मोकामा से विधायक है, और चेतन आनंद सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए हैं। राजद के लिए ये एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। सूत्रों की माने तो महाबोली अनंत सिंह इस वक्त जेल में है, इसलिए उनकी पत्नी और आरजेडी विधायक नीलम देवी को लगता है कि अगर सरकार के साथ रहेंगे तो आने वाले समय में आनंद मोहन की तरह अनंत सिंह की भी रिहाई हो जाएगी। और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी उठापटक जारी है, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना नहीं, अभी अभिभाषण राज्यपाल का था, अभी वहाँ पक्ष विपक्ष की तरफ से वहाँ बयानबाजी चल रहा है, बात रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक जेडीयू और आरजेडी बीजेपी के दो विधायक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, जिसमें लिस्ट में जेडीयू के 3 विधायक है। संजीव कुमार जो की परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, दिलीप कुमार राय और बीमा भारती शामिल है। क्योंकि दिलीप राय जो है, इनका गांधी मैदान के साइड ही इनका आवास है। हम एक विधायक जदयू के घर के विधायक पे हम बैठे हुए थे, तो दिलीप राय को फोन किया जा रहा था, लेकिन वो विधायक लोगों का भी फोन नहीं उठा रहे थे। क्या ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे। फिर सवेरे जब खबर आई कि जदयू के जितने भी नॉट रीचेबल वाले विधायक थे, 4 विधायक, सबका बातचीत हो चुकी है। सरकारी तंत्र का प्रयोग कर केंद्रीय एजेंसियों बल का प्रयोग कर टेक्नोलॉजी प्रयोग कर उनका नंबर ट्रेस किया गया, उनसे संपर्क हुई है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब बीजेपी के भी जो मिश्री लाल यादव हैं और रश्मि वर्मा नरकटियागंज से विधायक आते हैं, और मिश्री लाल यादव जो कि वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी में जो इसमें आए हुए थे, उस पार्टी से बीजेपी में आए हुए थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे। और रश्मि वर्मा जो कि नरकटियागंज से विधायक है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। और ये अभी बिहार विधानसभा में कार्रवाई चल रहा है। जीतन राम मांझी अपने बेटे के साथ बीजेपी खेमे में दिखाई दिए हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया है। क्योंकि राज्यसभा का जब घोषणा किया गया है, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता बिहार से और डॉक्टर भीम सिंह का जब नाम आया राज्यसभा सदस्य के लिए, जो उनको यहाँ से चुनाव, जो राज्यसभा का चुनाव होना है, सभी जिला का सभी डिस्ट्रिक्ट स्टेट का घोषणा किया गया, तो उसमें बिहार से महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता है और भीम सिंह है जो कि पिछले समाज से आते हैं, उनका नाम। तो उसके बाद से जीतन राम मांझी नाराज दिखाई दे रहे थे। और नहीं तो क्या इस वक्त जो विधानसभा अंदर की माहौल बनी हुई है, किसके पास बहुमत है? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और नीतीश के भी 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं, और उसके बाद राजद के 3 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी खेमे में शामिल हो गए, नीतीश के तरफ आकर बैठ गए हैं, तो क्या लग रहा है किसको बहुमत मिलेगा? देखिए विकास, बिहार डिप्टी स्पीकर ने शुरू कर दी है सदन में कार्रवाई। महेश्वर हजारी हैं, अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसके बाद वो हट गए हैं और महेश्वर हजारी बैठे हुए हैं। और सबसे ब्रेकिंग बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर है, जो कि ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मोह भंग हो चुका था। आरजेडी के चेतन आनंद और नीलम देवी ने पाला बदल चुका है। आपने अभी कहा कि जो वोटिंग मतलब कि किसका सरकार मतलब बची रहेगी, जेडीयू की सरकार बची रहेगी। एनडीए सरकार में जो बीजेपी से जो विधायक है 78 यानी 78 विधायक है, और जदयू के 45 है, और हम के
4 विधायक हैं और निर्दलीय एक विधायक सुमित सिंह है, जिसमें कि महागठबंधन में आरजेडी के 79 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक है, सीपीआई एमएल के 12 विधायक है, सीपीआई प्लस सीपीएम के 4 विधायक हैं, कुल मिलाकर 114 हैं। और एआईएमएम के जो है वो भी उसी पाले में है, क्योंकि वो जब वो एआईएम के जो विधायक उनसे जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम किसी भी कीमत में बीजेपी के तो बात ही नहीं की ओबीसी की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करे, तो वो उस पाले में है। लेकिन बहुमत अभी भारतीय एनडीए की सरकार की है और कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नहीं पहुंचते तो लेकिन उनकी बहुमत अभी है, लेकिन सारे विधायक नहीं तो क्या अगर जो बीजेपी के विधायक जो हैं और नीतीश के दो विधायक ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या वो नहीं भी पहुंचते हैं तो बहुमत तो बीजेपी और एनडीए पेश कर ही लेगी, क्योंकि 3 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी में आ गए हैं। जी, पाला उन्होंने बदल लिया है, जिसमें कि चेतन आनंद नाम है, नीलम देवी नाम है। इन लोगों ने पाला बदलकर एनडीए मतलब कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष की जो भी विधायक थे उससे मतलब जो भी है उस पाले में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये विधायक जो मैंने अभी जो नाम लिया नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा था कि वो पहुंचेंगे, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं भी पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार बची रहेगी और कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब्सटेंड करा दिया जाए, अगर ऐसे में बहुमत का आंकड़ा नहीं पूरा होता है तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यहाँ मतलब कि विधानसभा भंग कर दिया जाएगा और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे, बीजेपी नहीं चाहेगी और किसी भी हाल में ये नीतीश कुमार बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ पे फिर से अभी चुनाव हो, क्योंकि आगामी लोकसभा 24 है और आने वाले अगले साल 2025 से बीजेपी चाहती है कि आगे 2025 में ही विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि जेडीयू की तरफ से जेडीयू ये बार बार प्रयास कर रही थी कि हम चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, क्योंकि सदन जी बहुत बहुत धन्यवाद ये अहम जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा में कार्रवाई चल रही है और उनके जो राजद के स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, वो अपने खुद स्वेच्छा से वो पद छोड़ दिए हैं और दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए हैं, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो पदभार संभाले हुए हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले राजद को बड़ा झटका लगा है और राजद के 3 विधायक जो है वो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं, एनडीए के और आकर बैठ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो नीतीश कुमार जब एनडीए में शामिल हुए थे तब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा, लेकिन खेला अब उन्हीं के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या कुछ होने वाला है थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार चलेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।